डालने के बावजूद भी इस देश की शासककर्ता जमात, इस देश का न्याय देने वाला न्यायालय संविधान को ताक में रखकर, संविधान को बाईपास कर निर्णय दे रहा है। लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से एक बार आह्वान होगा कि हमें कोर्ट चौराहे के बाहर बाबा साहब की मूर्ति है, वहां पर भीम का झंडा हमें लहराना है। आस्था से नहीं, हकों से है हमारा वास्ता, जिसका लुटेरे कर रहे हैं नाश्ता। जिसकी जमीन उसका खरीद, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है विधानसभा जजमेंट के अंदर, और समता जजमेंट का भी आप लोग कहीं कहीं दरकिनार कर रहे हो। ये भी संविधान के अवहेलना है, संविधान की हत्या कर रहे हैं आप लोग। इसलिए मैं अंत में आप लोगों से दो हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं, जिस दिन उदयपुर की ओर से लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से एक बार आह्वान होगा कि हमें कोर्ट चौराहे के बाहर बाबा साहब की मूर्ति है, वहां पर भीम का झंडा हमें लहराना है, ऐसा आह्वान आ जाए तो आप लोग अपने घर से बाहर निकलकर वहां झंडा फहराने के लिए आ जाइए, और हाथ में एक एक झंडा और लेके आइए, जैसे ये लगा रहे वैसे झंडे, और पूरी कलेक्ट्री को भी भीम के झंडे से हम लोग रंगीन कर सकते हैं। ये पावर आपके अंदर है, ये पावर आपको संविधान ने दिया है। पावर तो बहुत सारे दिए। इंकलाब, जोहार, जय भीम साथियों। आस्था से नहीं, आस्था से नहीं, हकों से है हमारा वास्ता, जिसका लुटेरे कर रहे हैं नाश्ता। आस्था से नहीं, हकों से है हमारा वास्ता, जिसका लुटेरे कर रहे हैं नाश्ता। मैं बताना चाहूंगा साथियों, काफी चर्चाएं, काफी विचार संविधान के परिप्रेक्ष्य में रखे गए, पर मैं ग्राम पंचायत का सरपंच भी हूं। कोई भी देश की परिणति, किसी भी देश का परिदृश्य, उसकी आखिरी कड़ी ग्राम गणराज्य की रचना से शुरू होती है। साथियों, जब 73वें संविधान संशोधन की 29 संविधान प्रदत्त शक्तियों को आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जो ग्राम सभा की मूल शक्ति है, सरकारों ने उसे समूल नष्ट कर दिया है। 100 से ऊपर प्रपत्र राष्ट्रपति महोदय को, प्रधानमंत्री महोदय को, राज्यपाल महोदय को, मुख्यमंत्री महोदय को और पंचायती राज मंत्री महोदय को तो मैं दे चुका हूं, पर 100 से ऊपर प्रपत्र देने के उपरांत भी किसी एक भी प्रपत्र पर कार्रवाई नहीं करना, किसी एक भी प्रपत्र का जवाब नहीं देना, इस बात का द्योतक है कि संविधान की जो मूल कड़ी है, जो ग्राम गणराज्य की रचना से इस देश को बचाती है, उसको समूल नष्ट कर दिया गया है। आपको समझना होगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, याद करोगे बलिदानी को, याद करोगे बलिदानी को जब निर्वाण दिवस होगा। अब तक जो कुछ भी होगा सब कायरता के कारण होगा। जाग जाओ, जाग जाओ, अब भी समय, जाग जाओ, अब भी समय। तुम सब संविधान की ताकत बन जाओ। लेनी है आर्थिक आजादी तो अब तुम भगत सिंह बन जाओ। इंकलाब जिंदाबाद साथियों। सर्वप्रथम महामानव तथागत गौतम बुद्ध को नमन करता हूं, और आज के इस भव्य कार्यक्रम को आयोजित करने वाली कमेटी का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं कि इस ऐतिहासिक दिन को आपने उदयपुर, इस मेवाड़ की धरती पर बहुत ही बेहतरीन ढंग से आयोजित किया। इस परिचय में जो विषय रखा है, संविधान के अनुच्छेद 15(4)
16(4) को लागू नहीं करना, जबकि अनुसूचित जाति जनजाति में वर्गीकरण कर और क्रिमिनल लागू करना, ये एक फूट डालो और राज करो की नीति से शासककर्ता जमात द्वारा निर्माण करना। और दूसरा जो सब्जेक्ट है स्पेशल इकोनॉमिक जोन और एलपीजी, इन दोनों सब्जेक्ट का कहीं ना कहीं आपस में कनेक्शन है। ये जो सिस्टम, हम बहुत सारे वक्ताओं ने यहाँ बहुत ही गहनता से बात रखी, बहुत बारीकी से बात रखी, संविधान को बचाने की बात रखी। संविधान को खत्म करने का षड्यंत्र 26 जनवरी 1950 के बाद ही शुरू हो चुका था। संविधान आज के दिन में इतना छलनी हो चुका है कि हम सिर्फ उसका नाम ले रहे हैं, वरना बचा वहां कुछ भी नहीं है। साथियों, 26 जनवरी 1950 को जब अनुसूचित जाति जनजाति को रिजर्वेशन संविधान में रखा गया, उसी समय तमिलनाडु के एक व्यक्ति ने मद्रास हाईकोर्ट में एक अपील लगाई और उसने कहा कि ये जो आरक्षण अनुसूचित जाति जनजाति को मिलता है, इस अनुसूचित जाति को स्पेशल रिजर्वेशन मिलने से मेरे फ्रीडम को वॉयलेंस हो रहा है, मेरा फ्रीडम खत्म हो रहा है, ये एज ए इक्वलिटी नहीं है। और इस बिल को मद्रास हाई कोर्ट ने उस व्यक्ति के फेवर में जजमेंट दे दिया। जब ये जजमेंट उस व्यक्ति के फेवर में गया तो उस समय रामास्वामी पेरियार तमिलनाडु में बहुत ही सक्रिय कार्यकर्ता समाज सेवक थे। उन्होंने जैसे ही ये खबर मिलती है तो पूरे तमिलनाडु में वो बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करते हैं। जब तमिलनाडु इस मुद्दे पर जलने लगता है तो जवाहरलाल नेहरू को ये खबर पता चलती है कि मेरे होते हुए अगर ऐसा हो रहा है तो इसको कैसे शांत किया जाए। पंडित जवाहरलाल नेहरू डॉक्टर अंबेडकर से वार्ता करते हैं कि इस सिस्टम को, इस आंदोलन को कैसे रोका जाए, इसका क्या समाधान हो सकता है। साथियों, डॉक्टर अंबेडकर बहुत बुद्धिजीवी व्यक्ति थे, उन्हें मालूम था कि ऐसा होने वाला है। तो डॉक्टर अंबेडकर ने चर्चा में यह विषय रखा कि अगर इसको मूल अधिकार में जोड़ा जाता है, मौलिक अधिकारों में अगर आरक्षण को जोड़ा जाता है, तो अनुसूचित जनजाति के जो अधिकार है, रिजर्वेशन है, वो मौलिक अधिकारों में आएगा और उसके ऊपर कोई अटैक नहीं होगा। उसके बाद सबसे पहला अमेंडमेंट संविधान में जवाहरलाल नेहरू के दौर में ही हुआ और उसके बाद आर्टिकल 15(4) और 16(4) में SC/ST के आरक्षण को मौलिक अधिकारों में डाला गया। साथियों, मौलिक अधिकारों में आरक्षण को डालने के बावजूद भी इस देश की शासककर्ता जमात, इस देश का न्याय देने वाला न्यायालय संविधान को ताक में रखकर, संविधान को बाईपास कर निर्णय दे रहा है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।